क्या आप एक मेंटली स्ट्रांग पर्सन हैं? क्या आपको लगता है कि आपने अपनी लाइफ किसी भी चीज़ को लेकर रिग्रेट नहीं है, आपको अपनी लाइफ पे प्राउड है? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गरिमा है और हम इस बायलाइंस पे हर संडे एक बुक समरी डिस्कस करते हैं। तो चलिए इस बार हम सीखने वाले हैं थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू, रिटन बाय एमी मॉर्ड, जो हमारे मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में मदद करेगी। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे आप नए वीडियोस के बारे में जान सकेंगे। मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने इमोशन को छुपाएं। मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि आप अपने इमोशन को कंट्रोल कीजिए। अपने थॉट्स और इमोशन को बैलेंस करना सीख गए तो आप लाइफ में कोई भी गलत डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ये बुक आपको अपनी फीलिंग्स को समझने में मदद करेगी और आप अपनी फैमिली को एक बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डोंट वेस्ट देयर टाइम फीलिंग सॉरी फॉर टेम्स। चलिए इसे एक छोटी सी स्टोरी समझते हैं। जैक एलिमेंट्री स्कूल में स्टूडेंट है। एक एक्सीडेंट के दौरान उसकी टांगें टूट जाती है और डॉक्टर उनको व्हीलचेयर पे का ही यूज करने को बोलते हैं जब तक उसकी टांगें सही नहीं हो जाती। जाहिर सी बात है, उसकी इसको हालत को देखकर उसकी माँ काफी उदास होती है और उसकी माँ उसकी हालत देखकर उसको स्कूल भी नहीं भेजना चाहती है, क्योंकि उसको लगता है कि जैक जब दूसरे बच्चों को देखेगा तो उसको काफी सैड फील होगा। और इस दौरान फिर जैक एक नया रूटीन से रहता। वो घर में दिन भर टीवी देखता, वीडियो गेम्स खेलता और उसकी माँ ने नोटिस किया कि उसका बेटा अब पहले की तरह ज्यादा एक्टिव भी नहीं है और ज्यादा हैप्पी भी नहीं रहता है। इसलिए उसने उसकी जैक की माँ ने डिसाइड किया कि वो थेरेपिस्ट से मिलेंगे और थेरेपिस्ट ने एक नए तरीके से जैक का इलाज चालू किया। उसने जैक को एक बुक लिखने के लिए बोली, हाउ टू बीट द बस। तब जैक ने उस बुक के लिखने स्टार्ट किया और उसमें अपना खुद का फोटो बनाया एक सुपर मॉडल की कॉस्ट्यूम के साथ में, और वो ये बताना चाहता है कि एक्सीडेंट के बाद भी वो बच गया है। और बस थेरेपिस्ट की माँ को यही समझाना चाहती है कि जैक एक नॉर्मल बच्चे की तरह, आप उसको एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। जैक का एक्सीडेंट के दौरान सिर्फ उसकी टांग टूटी है, लेकिन उसका शरीर और उसका दिमाग दोनों स्वस्थ हैं। और जैक की माँ ने फिर उसको उस पर तरस खाने की बजाय एक अच्छे और नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट करना चालू किया और उसको स्कूल भेजा। और जैक की माँ ने नोटिस किया कि अभी वो स्कूल है कि काफी खुश भी रहता है, क्योंकि ऐसी बहुत सी एक्टिविटी है जो वो कर सकता है, अभी भी कर सकता है। तो क्या आप भी कुछ अपनी चीजों को लेकर अपने खुद पे तरस खाते हैं? कई बार हमारे दुख इतने भी बड़े नहीं होते जितना ज्यादा हम उसको बड़ा बना देते हैं, जितना ज्यादा हम उस पर रिग्रेट होते हैं और रिएक्ट करते हैं। सेल्फ पिटी सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। इसके लिए नेगेटिव थॉट से बाहर निकलिए और इसके सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को बिजी रखिए, क्योंकि ये तो कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का दिमाग है। अगर आपके पास टाइम है तो कोई हॉबी डेवलप कीजिए, जिस काम में आपको इंटरेस्ट है वो काम शुरू कीजिए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दे डोंट फोकस ऑन थिंग्स दे कांट कंट्रोल। चलिए अब इसको एक नई स्टोरी से जानते हैं। जेम्स का डिवोर्स हो चुका है और वो 7 साल की बेटी की कस्टडी के लिए कोर्ट में केस लड़ता है और जज का फैसला जेम्स के अगेंस्ट होता है। उसको सिर्फ अपनी बेटी को वीकेंड में मिलने की परमिशन मिलती है। जेम्स जज के इस फैसले से काफी ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि वो उसकी वाइफ से ज्यादा बेटर पेरेंट साबित हो सकता है। उसको ये भी लगता है कि उसकी वाइफ उसकी बेटी से उसको दूर रखना चाहती है और इस चीज को लेकर वो काफी दुखी रहता है। जेम्स कुछ ऐसा प्लान बनाता है, अपनी बेटी से टाइम स्पेंड करना चाहता है, तो उसकी वाइफ उसको पूरा नहीं करने देती है और वो उसकी वाइफ उसको लग्जरी वेकेशन पार्टीज में लेके जाती है और जेम्स ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता और जेम्स को लगता है कि वो उसकी बेटी को बिगाड़ रही है। वो एमी मॉरिन से मिलने का फैसला करता है और वो उससे लीगल एडवाइस लेना चाहता है, लीगल हेल्प लेना चाहता है, बट एमी उसको मना कर देती है क्योंकि जज अपना फैसला सुना चुका है और अब उसकी वाइफ भी किसी भी चीज को लेकर नेगोशिएट नहीं करना चाहती है। तब एमी उसको एडवाइस देती है कि तुम अपनी वाइफ से अगर इस तरह से लड़ते रहे तो इसका इम्पेक्ट तुम्हारी बेटी को दिखाई देगा। तो इसके लिए बेहतर है कि आप उसके साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, ताकि आपका और आपकी बेटी का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग हो सके। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब सिचुएशन आपके कंट्रोल में, जब सिचुएशन आपके फेवर में नहीं होती, तब भी हम हाथ पैर मारते रहते हैं और उसको ट्राई करते रहते हैं? तो बेहतर है कि जो चीज आपके हाथ में नहीं उसको छोड़ दीजिए और जो चीज आपके कंट्रोल में सिर्फ उस पर फोकस कीजिए।
ये हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। दे डोंट वरी अबाउट प्लीजिंग एवरीवन। मेगन काफी स्ट्रेस में रहती थी। वो एक 35 साल की लेडी है जो अपनी फैमिली में रहती है, जिसका एक हस्बैंड है और बच्चे हैं। और वो पार्ट टाइम जॉब भी करती है, संडे को स्कूल में पढ़ाती है और गर्ल स्काउट भी है। इसके बावजूद भी वो कभी खुश नहीं रहती है। वो एक बेस्ट वाइफ और बेस्ट मदर बनना चाहती है, बट कभी सेटिस्फाइड नहीं होती है और अभी काफी गुस्सा भी करती है और उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों गुस्सा कर रही है। तो इसके लिए वो एमी मॉरिन से मिलने का फैसला करती है और एमी को अपनी पूरी स्टोरी समझाती है और एमी को समझ में आ गया कि प्रॉब्लम क्या है। जैसे मेगन उन लेडीज में से ऐसे हैं जो कि दूसरों को खुश रखने के चक्कर में खुद को खुश रख नहीं पाते और वो ना बोल भी नहीं पाते। जो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं है उसको सीधे ना बोल दीजिए, क्योंकि मैं उन लोगों में से ऐसे जो अगर अपनी इमेज को लेकर काफी ज्यादा केयर करती है और इसी वजह से वो दूसरों को ना भी नहीं बोल पाती है। मैंने उनको रियलाइज करा है कि दूसरों को खुश रखने से पहले आपको खुद को खुश रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और जो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जैसे कि आपकी फैमिली, आप उन लोगों के लिए ज्यादा टाइम निकालिए। तो और जिम जहाँ पे जरूरत नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि आप ओवरबर्डन हो रहे हैं तो वहाँ पे नो कह दीजिए। तो बेटर एक बार नो बोलने से आप अपनी तकलीफों से बच जाएंगे और आप खुद महसूस कर पाएंगे कि आप कितने खुश रह पा रहे हैं। और मैगन ने यही बात फॉलो करना चालू किया। तब मैगन ने खुद रियलाइज किया कि वो अब अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पा रही है और ज्यादा खुश है। बात करते हैं दे डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट। एक और छोटी स्टोरी समझते हैं। जेम्स स्मिथ जब 6 साल का था, में एक हादसा होता है जिसके दौरान उसके बड़े भाई की डेथ हो जाती है और उसकी माँ काफी शॉक में चली जाती है। वो अपनी माँ को खुश रखने के लिए दिन अपने भाई जैसा बिहेव करता है, उसके कपड़े पहनता है और उसको हमेशा उसके साथ में रहता है। तब उसकी माँ बोलती है कि देखो, एडल्ट बनना इतना भी आसान नहीं, एडल्ट की जिंदगी दुखों परेशानियों से भरी रहती है। तब जेम्स डिसाइड करता है कि वो कभी भी 13 साल से बड़ा होगा ही नहीं। और जेम्स की सोच और जेम्स की इमेजिनेशन और उसका बिलीव इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि वो सच में फिजिकल रूप से कभी बड़ा नहीं हो पाता। उसकी हाइट भी कम रहती है और उसकी ग्रोथ भी इतनी ज्यादा नहीं होती है। जब स्कूल खत्म होने के बाद जेम्स अपने पेरेंट्स को बताता है कि वो एक राइटर बनना चाहता है। बट उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम भी अपने बड़े भाई की तरह कॉलेज पूरा करो पहले, और वो उनकी बात मान लेता है। रजिस्टर करने का डिसाइड करता है। कॉलेज पूरा होने के बाद वो एक राइटर बनता है और उसने एक बुक भी लिखी। ऐसे लड़के के बारे में बताया गया है जो अपने लाइफ में कभी आगे बढ़ा ही नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा लगता है काश आपने वो पास्ट में जाकर वो काम करते हैं या अपने पास्ट की चीजों को लेकर सोचते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अपने आसपास की चीजों में कहीं ना कहीं वो चीज मिस कर रहे हैं। आप पास्ट को भुला नहीं पा रहे हैं तो आप यकीन माने कि अपना प्रेजेंट भी खराब कर रहे हैं। लाइफ में पास्ट से छुटकारा पाना चाहते हैं तो नए गोल सेट कीजिए। आपने लाइफ की स्टार्टिंग कैसे हुई या फिर पास्ट कैसा गया, ये तो आपके हाथ में नहीं है, बट हाँ, अभी आप लाइफ की एंडिंग अच्छी कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डोंट रिसेंट अदर पीपल सक्सेस। गांव में रहता है जहाँ अक्सर गेट टुगेदर होते थे और वहां पर एक दूसरे के घर जाके डिनर करते थे। देन उसके काफी अच्छी स्टेबल जॉब थी, उसकी एक अच्छी फैमिली, उसकी वाइफ और प्यारे बच्चे। बट इसके बाद भी डैन कभी दूसरों की पार्टीज में नहीं जाता था, क्योंकि उसको दूसरों की लग्जरी गाड़ी देखना या फिर दूसरों की प्रमोशन होते देखना उतना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि देखभाल के लिए उसकी वाइफ को भी जॉब छोड़ना पड़ी, उसको ज्यादा काम करना पड़ता। वो काफी स्ट्रेस में रहता था क्योंकि वो ज्यादा पैसा कमाने के लिए एक्स्ट्रा वर्क करता था और काफी चिड़चिड़ा हो गया। इसलिए डैन ने डिसाइड किया एमी से मिलने के लिए। जब उन्होंने एमी को अपनी परेशानी बताई, उन्होंने बताया कि वो उनका बचपन काफी ज्यादा गरीबी में बीता है। ये सब अपने बच्चों को नहीं देखना चाहते, इसके लिए ज्यादा मेहनत करते हैं। एमी को उसकी बात समझ में आई। नेक्स्ट सेशन में डैन की वाइफ भी उनके साथ जाती है। तब वो उनको एक्सप्लेन करती है और डैन की वाइफ भी उसकी बात को समझ जाती है और उसको सपोर्ट करती है। तब डैन और उसकी वाइफ दोनों डिसाइड करते हैं कि अब वो अपने पड़ोसियों, अपने नेबर से, दूसरों से कंपैरिजन ना करके खुद के रिश्तों पे फोकस करेंगे, अपनी फैमिली पे फोकस करेंगे।
अगर आप दूसरों की सक्सेस पे ध्यान दोगे तो आप दूसरों को उसकी सक्सेस अचीव करने के लिए ज्यादा टाइम दे रहे हैं। इसलिए दूसरों से कंपेयर मत कीजिए, खुद से कंपेयर कीजिए। खुद को देखिए आप कल क्या थे और आज क्या है। आपके अंदर भी ऐसी स्किल्स है जिसे आपको सिर्फ पहचानना है। लाइफ में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप बदल नहीं सकते हैं। हम दुनिया में सबको तो खुश रख नहीं सकते, लेकिन इसकी वजह से हम खुद को उदास रखना भी सही नहीं है। लाइफ में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप उन्हीं के साथ रखिए जो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। पुरानी बातों को भूल के प्रेजेंट में रहिए, और जो हो गया उस पर पछताने से क्या होने वाला। जो हो गया सब हो गया, आज में खुश रहिए और टाइम के साथ अपने आप को चेंज करते रहिए, तभी हम अपने आज को कल से बेहतर बना पाएंगे। फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और दूसरों को शेयर करके उनकी भी हेल्प कीजिएगा। थैंक्स, बाय बाय। बी हैप्पी, बी स्ट्रॉन्ग।